आज अपन फिजिकल केमिस्ट्री का गैसियस स्टेट चैप्टर पढ़ेंगे। गैसियस स्टेट को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक मालूम होना चाहिए कि स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या होता है कि मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं। मैटर की स्टेट्स तो बहुत होती हैं, लेकिन आपको क्या स्टडी करना है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। होती तो प्लाज्मा भी है, सुपर कूल्ड भी, लेकिन वो स्टडी आपको नहीं करनी है। आपको ये तीन ही स्टेट्स को स्टडी करना है। तो सॉलिड अपन दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, लिक्विड भी बाहर पढ़ेंगे। अब अभी जो अपन पढ़ रहे हैं वो गैसियस स्टेट है। तो इनको मालूम कैसे चलता है, किस तरीके से हमें पता लगता है कि ये क्या है, किस तरीके से हम उनको पहचानते हैं। तो मॉलिक्यूल जो होता है उसकी दो टेंडेंसी होती है, म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है, एस्केपिंग टेंडेंसी होती है। तो जब म्यूचुअल अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन एस्केपिंग टेंडेंसी होती है तो क्या होता है, सॉलिड होता है। जब म्यूचुअल अट्रैक्शन इज इक्वल टू एस्केपिंग टेंडेंसी तो वो क्या कहलाता है, लिक्विड कहलाता है। और जब म्यूचुअल अट्रैक्शन इज लेस देन एस्केपिंग टेंडेंसी तो इट इज कॉल्ड एज गैस। तो जब हम किसी गैस की स्टडी करते हैं तो हमको ऐसे तो मालूम नहीं होता ना, तो हमको कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो 4 पैरामीटर्स होते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो इनको लेकर के छोटे छोटे लॉ बने, जो कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ये साइंटिस्ट के नाम पे पढ़े। तो ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया गया, लिया चारों को है, लेकिन कैसे किया, 2 को कांस्टेंट कर दिया और 2 को लेकर के उसका स्टडी किया गया। 1 को बढ़ाया तो 1 कम हुआ या बराबर रहा, जो भी है। तो छोटे छोटे लॉ बने और उस तरीके से ये हो। तो सबसे पहले हम बॉयल्स लॉ ले लेते हैं। तो बॉयल्स ने क्या किया कि जब प्रेशर को बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गया, है ना। तो और कांस्टेंट क्या रखा, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या कहलाया, वॉल्यूम जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एन। दिस इज कॉल्ड एज बॉयल्स। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, यानी वॉल्यूम जो होता है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेकेंड लॉ क्या था, चार्ल्स का नियम। चार्ल्स ने क्या देखा कि वॉल्यूम जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी आयतन जो होता है वो ताप के अनुक्रमानुपाती होता है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो ये चार्ल्स का नियम हो गया, यानी एक चीज बढ़ी तो दूसरी भी बढ़ी, है ना। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तीसरा एवोगैड्रो का लॉ। उन्होंने क्या देखा, वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। तो इफ वी कंबाइन ऑल द 3 इक्वेशन, यानी बॉयल्स, चार्ल्स एंड एवोगैड्रो लॉ को अगर अपन मिला देते हैं तो क्या बनता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT अपॉन P और V इज इक्वल टू nRT अपॉन P। R जो है एक कांस्टेंट है, जो कि एक गैस कांस्टेंट कहलाता है। तो PV इज इक्वल टू nRT जो है ये आदर्श गैस समीकरण कहलाती है, आइडियल गैस इक्वेशन कहलाती है। तो ये जो R जो है इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्यों कहा जाता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसलिए कहा जाता है कि इसके पूरे यूनिवर्स में एक ही वैल्यू है ना। लेकिन ऐसा है कि इसके यूनिट्स अलग अलग हो जाते हैं, जैसे किलो को ग्राम में लिख दें, लेकिन वैल्यू वही होती है, इसलिए इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहा गया है। और R की अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सवाल आया और आपने एक ही वैल्यू हर में रख दी। आपका जब कोई न्यूमेरिकल आएगा तो आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की यूनिट्स क्या है। तो जो यूनिट है वही R की यूनिट रखनी पड़ेगी। तो R की वैल्यूज जो है, न्यूमेरिकल वैल्यूज भी हैं। अब R की वैल्यूज क्या है, कई बार आपको दे दी जाती है, कई बार आपको सवाल में नहीं दी जाती है, इसलिए आपको याद रखनी पड़ेगी। तो R की वैल्यू जो SI में है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। CGS में 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग पर केल्विन होती है। कैसे हुआ, क्योंकि 1 जूल बराबर होता है 10⁻⁷ अर्ग के। लीटर एटमॉस्फेयर में वैल्यू क्या होती है, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल होती है। और कैलोरीज में इसकी वैल्यू होती है 1.987। तो ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा जरा मुश्किल सा हो जाता है, इसलिए इसको आसान करने के लिए 2 दे दिया गया, 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। तो अब आपको न्यूमेरिकल में ये देखना पड़ेगा कि क्या वैल्यू है उसकी। तो टेम्परेचर, प्रेशर की अगर SI में है तो R की SI वैल्यू को पुट कर देना, तो आप आराम से न्यूमेरिकल को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आज हमने, और ये चैप्टर, ये क्वेश्चंस बड़ा आता है, आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करो। तो कैसे डिराइव करते ये, तो ये जो मैंने छोटे लॉज बताए हैं आपको, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, इनको अपना डेली लाइफ में देखना आसपास, और उसमें कोई भी काम हो रहा हो और उसमें देखना कि ये लॉ हम कहाँ लगा सकते हैं, है ना। तो जैसे कि साइकिल की जब टायर की हवा निकल जाती है ट्यूब की, तो फिर अपन भरवाते हैं, तो क्या होता है, प्रेशर लगता है, वॉल्यूम कम होता है, तो क्या होता है, वो कौन सा लॉ हो गया,
बॉयज़ लॉ। एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो ये, जैसे कि गेलुसेक लॉ होता है, उसमें क्या होता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है ना। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, एक भरा हुआ सिलेंडर है, आग में झोंक दो, है ना, तो फट जाएगा। तो वो गेलुसेक का नियम हो गया, गेलुसेक का लॉ हो गया। इसी तरीके से आप अपने आसपास देखना, कहीं जाते हो तो थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ भी देखना और उसमें वो ये लॉ फिट करके देखना कहीं पर। तो आगे के नेक्स्ट चैप्टर में आपसे पूछूंगी कि इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। ओके बेटा, अब नेक्स्ट उसमें अपन आगे और पढ़ेंगे। थैंक यू।